शक्ति बंधन अधिनियम निमित्त आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित बहन आरती कुजूर जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, हमारे साथ उपस्थित कार्य सदस्य पूर्व श्रीमती शोभा यादव जी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्रीमती नेहा सिंह जी और महानगर के अध्यक्ष श्रीमती पायल सोनी जी और मंच संचालन कर रही बहन सीमा जी। आज बड़ा हर्ष का विषय है, जिस विषय को लेकर के आज आप सभी प्रेस और मीडिया बंधुओं के बीच में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नारियों का बंधन, और इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो आ रहा है, मैं इसके सर्वप्रथम आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि हम नारियों को सम्मान दे रहे हैं, नारियों को नेतृत्व का अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं इसके लिए, इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मातृशक्ति और नारी शक्ति के पूर्ण सामर्थ्य से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और जो आज हम लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं 2047, यानी कि आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर विकसित भारत का जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, बिना महिलाओं के सहयोग के, बिना महिलाओं के योगदान के ये संभव नहीं है। इसलिए ये अधिनियम लाया गया है। अब महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि सारथी बनेंगी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही, और आदरणीय मोदी जी हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण के पक्षधर रहे हैं। और भारतीय संस्कृति में भी नारी के सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कहते हैं ना, जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता बसते हैं। आज पूरे देश की 70 करोड़ महिलाएं और यहाँ झारखंड की करीब 1.25 करोड़ महिलाएं आज मोदी जी को धन्यवाद कर रही हैं। ये पिछले एक दिन में नहीं हुआ या 2 दिन में नहीं हुआ, इसका एक लंबा संघर्ष महिलाओं ने किया है कि उनको भी भागीदारी मिले। महिलाएं सिर्फ घर द्वार संभालने के लिए नहीं बल्कि घर की दहलीज से बाहर आकर के उनको भी नेतृत्व मिले, इसके लिए एक लंबा संघर्ष महिलाओं ने किया है। और आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत उस संघर्ष को विराम मिल रहा है और नेतृत्व करने का एक अवसर मिल रहा है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ है। आदरणीय मोदी जी और उनके नेतृत्व में सरकार ने पिछले 1 दशक में कई ऐसी योजनाएं लाई जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने में, महिलाओं को सशक्त करने में अहम योगदान निभाया गया है, जिसमें मैं कुछ प्रमुख योजनाओं का जिक्र करना चाहूंगी। जिसमें 33 करोड़ महिलाओं का बैंक खाता खुला, 69% जो है मुद्रा योजना के तहत महिलाओं ने ऋण लिया। देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जो है आज स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। जल जीवन मिशन के तहत 14.45 करोड़ घरों में आज साफ पानी मिल रहा है महिलाओं बहनों को। 10 करोड़ से ज्यादा LPG कनेक्शन यानी कि उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को आज इसका लाभ मिल रहा है। और सबसे अहम बात कि हम महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 74% से भी ज्यादा महिलाओं को आज स्वामित्व, यानी कि उनके नाम पर यह प्रधानमंत्री आवास दिया गया है, उनको स्वामित्व दिया गया है। और हम लोग देखते हैं कि पंचायत चुनाव में और अभी हाल में हम लोगों ने देखा नगर निकाय चुनाव में जो आरक्षण महिलाओं को मिला, तो ये आरक्षण में महिलाओं ने जो जीत कर आई उन क्षेत्रों में अच्छा कार्य इन महिलाओं ने किया। इन लोगों ने विकास के कार्यों को, महिला सुरक्षा को लेकर के और समाज को आगे बढ़ाने में इन जनप्रतिनिधियों ने अहम योगदान निभाया है। तो ये साफ दिखता है कि जहां महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है वहां महिलाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और आने वाले इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत जो 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, तो ये राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने का काम करेंगी। विधानसभा से लेकर के सांसद तक ये महिलाएं जो आरक्षण प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण में ये अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। अभी फिलहाल हम पार्लियामेंट में यानी कि संसद में करीब 17% महिलाएं आज वहां अपनी भागीदारी निभा रही हैं। और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की
41% महिलाएं आज, यानी कि 31 महिलाएं आज महिला सांसद वहां पर है। तो ये संख्या जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो महिलाओं को जो समस्याएं हो रही हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के हो या उनके विकास को लेकर के हो, तो इस पर इन नीति निर्धारण में वो अपनी अहम भूमिका निभाकर बाकी बहनों को भी वो आगे बढ़ाएंगी। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं सभी, क्योंकि ये विशेष सत्र 16, 17, 18 को दिल्ली में होने जा रहा है, तो मैं इस विशेष सत्र में भाग लेने वाले सभी राजनीतिक दल को, हमारे भारतीय जनता पार्टी तो है ही, लेकिन इसका एनडीए तो है ही, इसके अलावा जितने भी राजनीतिक दल है, मैं उनसे भी ये आग्रह करूंगी कि हम इस सत्र में, विशेष सत्र में नारी शक्ति बंधन अधिनियम में आप अपना समर्थन दें और 2029 में महिलाओं को भी देश निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने का मौका दें। और जो हमारा लक्ष्य है 247 में यह विकसित भारत का, इसमें इस राष्ट्र निर्माण में महिला प्रतिनिधित्व को मौका दे। मैं यही बाकी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगी। और इसके साथ ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम को समर्थन करने के लिए मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से ये आग्रह करूंगी, एक नंबर है, इसको आप सभी जरूर ये करें, 9667173333। मैं फिर एक बार बोलती हूँ, 9667173333। इस नंबर पर मिस कॉल करके इस अधिनियम को, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को अपना सपोर्ट, अपना समर्थन दे। और मैं पुनः आप सभी को बहुत धन्यवाद करती हूँ और इस प्रेस वार्ता में आप सभी आए और नारी शक्ति बंधन अधिनियम को आप सभी का समर्थन मिले। धन्यवाद। अभियान की तरह है, तो इसमें कई सारे कार्यक्रम हैं, जैसे आज हम लोग यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इसके अलावा सम्मेलन है, पदयात्राएं हैं, ताकि जो महिलाएं हैं समाज में, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचे कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। 2029 में ये लक्ष्य रखा गया है कि उनको 2029 तक ये महिलाओं को ये आरक्षण मिलेगा। ये जो बिल है, इसके पहले भी ये बिल आ चुका है, कई बार आए आप लोग पुरानी राजनीति, और बराबर यही विपक्षियों का ये मांगना था कि जो ओबीसी महिलाएं, एससी महिलाएं, एसटी की जो महिलाएं, उनको महिला आरक्षण में अलग से आरक्षण मिले। तो आप क्या इस पक्षधर हैं कि जो आरक्षण की बात की जा रही थी कि महिला आरक्षण के अंदर सब आरक्षण, बहुत आरक्षण दी जाए, उसके पक्षधर हैं जो एससी, एसटी और ओबीसी को महिलाओं को अलग से आरक्षण इसलिए मिले? क्योंकि अभी संशोधन इस पे 16, 17, 18 में विशेष रूप से होने वाले हैं। और जहाँ तक आरक्षण में, फिर आरक्षण की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें 33% जो मेरी जानकारी है कि जो अभी के जो फिलहाल सीट्स हैं वो तो है ही, इसके अलावा 33% महिलाओं को उसमें आरक्षण मिलेगा। नहीं, उसमें सब आरक्षण चाहिए, जैसे एसटी को अलग, एससी को अलग, ओबीसी को अलग, ये आरक्षण की बात नहीं कर रहा है कि महिला आरक्षण को 100% मान लिया जाए, तो 100% के अंदर सब आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। जो पहले से राजनीतिक दल मांग करते आ रहे हैं, चाहे शरद यादव हो, समाज पहले का भी है, आज का भी नहीं है, तो उस पक्षधर है आप लोग की एससी, एसटी की महिलाओं को भी इसमें आरक्षण मिलेगा? देखिए, बिल्कुल उनको भी, क्योंकि 33% सभी महिलाओं के लिए, तो इसमें एसटी, एससी की भी महिलाओं को भी इसमें आरक्षण। बात करें आप महिला आज वर्तमान जो सरकार है, इसमें तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज भी एक घटना आई है जिसमें बच्चे के साथ में भयावह घटना हुई है, और लगातार इस तरह की कई घटनाएं झारखंड में देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही हैं। तो इस सरकार में, गठबंधन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार में वाकई आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है।